पाकिस्तान की जामे और मुसलसल सिफारती कोशिशों के मुस्बत समरात आबनाए हुर्मस खुल गई। अमरीकी सदर का वजीर आजम और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और शुक्रिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम पोस्ट कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम और इंतहाई शानदार शख्सियात हैं। आज दुनिया के लिए इंतहाई अहम और शानदार दिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। वजीर आजम की 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की कामयाबी पर मुबारकबाद। तुर्क सदर का फोरम में शिरकत पर वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का हालिया इलाकाई पेशरफ खुसूसन मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर रजब तैयब एर्दोगान की वजीर आजम की अमन कोशिशों की तारीफ। तुर्की खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान के सिफारती इक़दाम की हिमायत जारी रखेगा तुर्क सदर। वजीर आजम ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी, काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोकायेव, शाम के सदर अहमद शरा से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर आज़म की कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी और कोसोवो की साबिक सदर वेओसा उस्मानी से भी मुलाकातें खुशगवार माहौल में हुई। आलमी और खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। A 15-day ceasefire declared through the initiatives of my dear brother, Prime Minister of Pakistan. So we believe that the window of opportunity offered by this ceasefire must be utilized in the most effective way to establish a lasting peace. जंगें तनाज़ात का हल नहीं, पेचीदा तरीन मामलात भी मुज़ाकरात और मुअस्सर सिफारतकारी के जरिए हल किए जा सकते हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी कराने में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी को खित्ते में अमन के मौके के तौर पर देखा जाना चाहिए। तुर्की खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। गजा में जंगबंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। सदर रजब तैयब एर्दोगान का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरब और अफ्रीकी उमूर से मुतालिक अमरीकी सदर के मुशीर मसअद बलूच की अंतालिया में मुलाकात। सदर ट्रंप का वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। पाकिस्तान के अमन कोशिशों समेत तारीखी इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ और कसीरुल-जहती सफारतकारी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। लबनान जंगबंदी के कामयाब मुआहदे पर अमरीकी सदर की तारीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन कोशिशें रंग ले आईं। आपने हुर्मुज़ खुलने का ऐलान होते ही आलमी मार्केट में अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमतों में 12% से ज्यादा की वाज़ेह कमी। अमरीकी खाम तेल $82 फी बैरल और बरतानवी खाम तेल $87 फी बैरल से नीचे आ गया। ईरान का आबनाए हुर्मस खोलने का बड़ा ऐलान। लबनान जंगबंदी के बाद आबनाए हुर्मस तजारती बहरी जहाजों के लिए मुकम्मल खुला है। जंगबंदी के दौरान आबनाए हुर्मस मुकम्मल तौर पर खुला रहेगा। हुर्मस से गुजरने वाले बहरी जहाजों को ईरानी पोर्ट और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तय करदा रास्तों से गुजरना होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मस खोलने के ऐलान पर शुक्रिया ईरान का पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की अंतालिया में बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर खलीलुर रहमान से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और मुश्तरका मफादात के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताउन के नए रास्ते तलाश करने और बाहिमी हम आहंगी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। खित्ते में मुज़ाकरात की सहूलतकारी और इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान के किरदार पर बातचीत। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुस्तक़बिल में मुस्बत और तामीरी रवाबित जारी रखने के आज़म का इरादा।
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर तुर्क जमहूरिया शिमाली कब्रिस के वज़ीर ख़ारजा तहसीन अर्तुगरुल ओगलू और बोस्निया हर्ज़ेगोविना के वज़ीर ख़ारजा हरमेडल कोनाकोच की मुलाकातें। मुख्तलिफ शोबों समेत पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद और तालीम समेत दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के आज़म का यादा, करीबी रवाबित बरकरार रखने और अवाम के बाहमी फ़ायदे को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर भी इत्तेफाक। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go, yeah. I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. ईरान की जानिब से जौहरी हथियार न रखने पर रजामंदी का इजहार खुशाइंद है। ईरान के साथ मुआहिदे के बहुत करीब हैं। मामला तय पा गए तो खुद इस्लामाबाद जाऊंगा। रवां हफ्ते ईरान के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। मामलात आगे बढ़ाने में पाकिस्तान ने जबरदस्त किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी का लबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। जंगबंदी खत्ते में कशीदगी को कम करने और अमन की बहाली की जानिब एक अहम कदम है। जंगबंदी देरपा अमन की जानिब पेशरफ्त का एक मौका है। मगरबी एशिया में देरपा अमन का इन्हिसार तनाज़ात की बुनियादी वजूहात के हल पर है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का लेबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। जंगबंदी सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और दानिशमंदाना सिफारती कोशिशों से मुमकिन हुई। पर उम्मीद है कि इस इक़दाम से पायदार अमन की राह हमवार होगी। लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा करते हैं। पाकिस्तान खत्ते में देरपा अमन के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोप का लबनान में जंगबंदी का खैर मकदम। जंगबंदी में अमरीकी किरदार को सराहते हैं। ये जंगबंदी तवील मुद्दती हल के लिए राह हमवार कर सकती है। तमाम फरीकैन जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। जंगबंदी खत्ते में इस्तेहकाम के लिए एक अहम कदम है। जंगबंदी फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की राह हमवार करेगी। मुआहदे से मुतासरा शहरियों के लिए ज़रूरी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। नायब सदर यूरोपियन कमीशन काया काल्स। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के रानी हमद सब सिकंदर मोमनी से तेहरान में मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल। ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। सिकंदर मोमनी जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकराती तनाज़ात का हल है। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के देरपा हल के लिए मुखलिसाना काविशें की जा रही हैं। मोहसिन नकवी वफाकी वजीर अमीर मकाम का हरीपुर का दौरा। गैस पाइपलाइन फटने के अलमनाक वाक़े के मकाम का मुआयना। मुतालिका हुक्काम की ब्रीफिंग। वफाकी वजीर अमीर मकाम की जाँ बाहक अफराद के अहले खाना से मुलाकात। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। गमजदा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। जाँ बाहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख, जख्मियों को फी का 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा इजलास। पंजाब में गूगल 1 लाख से ज़ायद तलबा को मुफ्त सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराएगा। पंजाब में पहली बार कॉलेज एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का असूली फैसला। कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस सहूलत की भी मंजूरी। होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफा देने का हुक्म। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेज को यूनिवर्सिटी से मुंसलिक करने का फैसला। पाकिस्तान से हज परवाजों का कल से बाकायदा आगाज हो रहा है। 3 परवाजों के जरिए 660 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। आज़मीन हज के इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और कराची के हवाई अड्डों से हज परवाजों के दौरान आज़मीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस के लिए रुखसत किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का वापडा अफसरान के मुफ्त बिजली यूनिट खत्म करने का फैसला। अदालत आलिया का ग्रेड 17 था, 22 के अफसरों के मुफ्त बिजली यूनिट्स खत्म करने का फैसला दुरुस्त करार। वापडा, डिस्कोज, जेनकोज, एनटीडीसी और पीआईटीसी के गवर्नेटेड अफसरों के मुफ्त यूनिट्स खत्म करना दुरुस्त है। अफसरों को मुफ्त बिजली यूनिट्स की फराहमी खत्म करना गैर आईनी नहीं। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला। अफसरों को 450 से 1300 तक मुफ्त बिजली यूनिट्स फराहम किए जा रहे थे।
वजीर बराए पावर डिवीजन का पावर सेक्टर मुलाजिमीन के फ्री यूनिट खात्मे के बारे में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। पावर सेक्टर के एहलकारों के फ्री यूनिट्स खत्म कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पावर डिवीजन की दरखास्त मंजूर कर ली। फैसला अवामी मुतालबे की अक्कासी करता है। मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम जारी रखेंगे अवैस लगारी। डैमों से पानी का अखराज, 2300 मेगावाट पन बिजली पैदावार में इजाफा। गुज़श्ता रात पन बिजली की पैदावार 1800 मेगावाट थी। लोड मैनेजमेंट दौरानिया 6 घंटे से कम होकर 2.5 और 3 घंटे रहा। पानी के अखराज में इजाफे से पैदावार 4100 मेगावाट तक पहुंच गई। पन बिजली की पैदावार में इजाफे से जनूब से 400 मेगावाट बिजली लाने में भी मदद मिली। LNG की जल्द दस्तियाबी और पन बिजली की पैदावार बढ़ने से लोड मैनेजमेंट का मसला खत्म हो जाएगा। तर्जुमान पावर डिवीजन। विफाकी आईनी अदालत ने भारतीय और इसराइली कोतबर अशिया की दरामद पर पाबंदी का नोटिफिकेशन कानूनी करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से विफाकी हुकूमत को दी गई तमाम हिदायत कलअदम करार। हाई कोर्ट को खुद से किसी तौर कार्रवाई का इख्तियार नहीं। खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती मामलात इंतजामिया का खुसूसी इख्तियार है। अदलिया खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के हुकूमती इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकती। आईनी अदालत। इंडिया पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान का 12 दिन तक पानी रोका। पाकिस्तान ने कौमी वाटर सिक्योरिटी टास्क फोर्स कायम की। बलूचिस्तान के लिए 200 अरब से जायद के तरक्याती मंसूबे हैं। 20 तरक्की याफ्ता और 20 तरक्की पजीर अजला के साथ शराकतदारी के लिए नया मंसूबा तश्कील दिया जा रहा है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकनीकी वर्कशॉप बराए फिजिबिलिटी वर्कशॉप से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के। कल से तेज बारिशों के बाइस बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग, जबकि नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। महकमा मौसमियात।